हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेवन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं संज्ञा की एक्सरसाइज, जो कि संज्ञा हमने कंप्लीट करा दी है। अब हम उसकी अभ्यास करते हैं और देखते हैं आप अब तक आपने क्या सीखा। यदि आपने संज्ञा की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और संज्ञा की सारी वीडियो देखें। वर्णमाला भी कंप्लीट करा चुके हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ये चार ऑप्शन दिए हैं इसके। ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी विशेष्य। तो वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मैंने आपको बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे चलिए। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्री में स्त्रीत्व का भाव होता है, इसलिए स्त्रीत्व जो है एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलिए। नंबर 4, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जितने भी गुण दोष वगैरह होते हैं ये सब ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का भाव है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। सी सही है इसका आंसर। चलिए नंबर 5, भाववाचक संज्ञा बताइए। अब इनमें हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, इसको ए ऑप्शन है लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन और डी है लड़काईपन। तो इसका सही आंसर है सी लड़कपन। बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि लड़के के अंदर लड़कपन का भाव होता है। इसका ये आंसर सी है। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है। ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य और डी गुरु। तो इसमें भाववाचक संज्ञा सिर्फ एक है, शत्रुता। इसका आंसर ए सही है, शत्रुता, क्योंकि शत्रु के अंदर शत्रुता का भाव है। और ये वीर, मनुष्य और गुरु जो हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें बतानी है कौन सी है। तो इसका आंसर सी है यमुना, क्योंकि ये एक नदी का नाम दे दिया यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक है। अगर इसकी जगह नदी होता तो ये जातिवाचक माती। बाकी ये गंगा, गाय, पहाड़ और आम ये सब जातिवाचक हैं। यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये नदी का एक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब हमें ये बताना है कि शब्द जातिवाचक नहीं है। तो इसमें जो है जातिवाचक ये जवान एक प्रकार का जातिवाचक है, बालक भी और मनुष्य भी। लेकिन ये सुंदर जो है ये जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है। तो ये सुंदर, इसका सी आंसर सही है, सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब इसमें भी हमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम और डी दुख। तो इसमें एक लड़का है जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर है ए लड़का। ये सेना जो है ये समूहवाचक है और श्याम ये व्यक्तिवाचक है और दुख ये भाववाचक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो पहले मैंने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर है। तो ये अर्थ के आधार पर जो होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिठाई। ये चतुराई भी भाववाचक है, लड़ाई भी और उतराई भी, लेकिन ये आई समझ के सब में आई आई लग रहा है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये मिठाई भी हो जाएगा। ये मिठाई जो है ये किसी वस्तु का नाम है। तो ये जो है जो नाम होते हैं वो आते हैं व्यक्तिवाचक में, लेकिन ये चतुर के अंदर चतुराई का भाव है और लड़ना क्रिया है, लड़ने के अंदर लड़ाई का भाव है, उतरना ये क्रिया है उसके अंदर उतराई का भाव है। क्रिया से भाववाचक बनाने मैंने बताए थे आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बार है इसका। ये है देश को हानि जयचंद्र से होती है। कौन इसमें इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, कहना चाह रही है हमसे कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो इसका सही आंसर है जातिवाचक। अब ये जयचंद का मतलब से ये मत समझ लेना कि एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक मानेगा, नहीं। ये जयचंद का मतलब है कि जो देश के गद्दार होते हैं, जयचंद जो था वो एक देश का गद्दार था, इसलिए उसका हमेशा नाम गलत दृष्टि से लिया जाता है और वो देश के गद्दार में उसकी गिनती गिनी जाती है। इसलिए पूरे जितने भी गद्दार होते देश के पूरी जाति का बोध कराते हैं जयचंद शब्द, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे चलते हैं। ये इसका डी ऑप्शन था द्रव्यवाचक। चलिए, सतसई में कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसका ऑप्शन जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समूहवाचक, क्योंकि सतसई यानी कि 7 सईयों का समूह, 7 आ गया तो यानी कि वो समूह है एक। चलिए आगे चलते हैं। 14, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ए, संज्ञा विकारी शब्द है, सही बात है। बी, संज्ञा व्यक्ति स्थान का नाम है, ये भी सही है। डी, भाववाचक संज्ञा। सी, भाववाचक संज्ञा के प्राय बहुवचन नहीं होता, ये बात भी सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ये सभी सही हैं भाई। आगे चलिए। 15, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है ये बताना है। ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और अच्छा समझ में आएगा तब। इसके ये ऑप्शन दिए हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है सभी से होता है। संज्ञा मतलब जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक थी उनसे भाववाचक का निर्माण, सर्वनाम से ही भाववाचक का निर्माण होता है और क्रिया से भी भाववाचक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलिए। 16, ममत्व में कौन सी संज्ञा है। तो ममत्व जो है ये ममता का भाव है, माता के अंदर ममत्व का भाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलिए। रामचरितमानस में संज्ञा है, ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक। तो दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है। जातिवाचक के आगे ये समूहवाचक जो इसमें अटैच है ये सी ऑप्शन है और ये भाववाचक डी ऑप्शन है। ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया मुझसे। तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस जो है ये व्यक्तिवाचक में आती है। मैंने आपको बताया था कोई पुस्तक हो, ग्रंथ हो या पुराण हो, जो भी है वो सब जातिवाचक में आएंगे, लेकिन अगर उनका नाम दे दिया किसी का तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर रामचरितमानस दे दिया तो ये हमें पता चलेगा कि ये रामचरितमानस का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो हमें इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी कौन सी। ये प्रेम हो गया, मिठास है, शत्रुता है। तो भाई ये जो है ये सभी मुझे भाववाचक संज्ञा लग रही हैं। ए ऑप्शन प्रेम, बी मिठास, सी शत्रुता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। आगे चलिए। 19, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए। तो इसका ए ऑप्शन है गिरोह, बी मंडल,
डी उपयुक्त दोनों, सी उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया गिरोह ये समूहवाचक मात्रा और मंडल भी, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और है और नहीं है इसमें ध्यान नहीं देते और यहीं पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, चाहे वो विलोम शब्द में हो या तत्सम तद्भव में हो या पर्यायवाची में हो। हम जो है एग्जाम में ये नहीं देखते कि वो नहीं बूझ रहा है या नहीं है, में अंतर नहीं करते हैं और गलत आंसर कर जाते हैं। तो है और नहीं है, नहीं का जरूर ध्यान रखना है। तो हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बूझ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें रामायण जो है ये भी है, पटना ये भी है, औरत ये नहीं है, गंगा ये भी व्यक्तिवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरत। ये औरत जो है भाई जातिवाचक है, ये पूरी औरतों की जाति का बोध करा दिए जितनी भी औरतें हैं दुनिया में। चलिए आगे चलते हैं। 21 सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा बूझ रहा है हमसे कौन संज्ञा है। तो इसका ए आंसर है व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, डी जातिवाचक, वो सी जातिवाचक और डी भाववाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। भैया सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। 22 घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भैया घबराहट में जो है, घबराहट ये एक भाव है, घबराने का भाव है घबराहट, तो इसमें भाववाचक है जो दे नहीं रखी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप में संज्ञा है। अब भूकंप, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। देखिए भूकंप में संज्ञा, तो भूकंप में भैया ये जातिवाचक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप का कोई नाम दे देता, क्योंकि भूकंप के बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग देशों में भूकंपों के नाम होते हैं, हमारे देश में भी कई प्रकार के भूकंप आते हैं, उनमें से अगर एक प्रकार दे देता भूकंप का कि ये फला भूकंप है, जो भी है, तो वो व्यक्तिवाचक माना जाता है। लेकिन ये भूकंप है, यानी कि जितने भी सारे भूकंप हैं सब की गिनती होगी इस भूकंप में, तो इसलिए जातिवाचक में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भैया ये बूझ रहे हैं हमसे, इसके 4 ऑप्शन हैं और बूझ रहे था हमसे ये व्यक्तिवाचक। चलिए तो व्यक्तिवाचक शिक्षक हो गया, विद्यार्थी, मंत्री और महेंद्र। तो इनमें सिर्फ एक ही व्यक्तिवाचक है, वो है डी ऑप्शन महेंद्र। किसी का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक मानता। ये शिक्षक, विद्यार्थी और मंत्री ये सब जो है जातिवाचक मानेंगे। ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, शिक्षकों की और विद्यार्थी और मंत्रियों की। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो अब हमें द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, लोहा, घड़ी, तेल और दूध। तो इसमें लोहा है, घड़ी ये नहीं है, तेल है, दूध भी है। यानी कि द्रव्यवाचक जो ठोस द्रव और गैस तीनों प्रकार के होते हैं, तो ये घड़ी नहीं है भाई इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ी। चलिए 26 क्वेश्चन 26 है, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनिए। तो भैया माता में मातृत्व का और ममता का भाव होता है, इसमें एक ऑप्शन है मातृत्व, तो इसका यही आंसर सही है मातृत्व। माता में ना कि मात्रा का भाव होता, वात्सल्य का भाव नहीं होता, माई, ये इससे कोई भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी। तो इसका आंसर मातृत्व है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो ये राष्ट्र की क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो राष्ट्र की जो सही भाववाचक संज्ञा बनेगी, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, ये भी नहीं होगा, राष्ट्रीय ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय, यही सही है, बी ऑप्शन शायद। और देख लेते हैं इसमें, अभी ऑप्शन इसमें सी है सौराष्ट्र और डी राष्ट्रीय था, तो इसका सही हो जाएगा, नहीं भाई इसका सही है डी है, इसका सही आंसर डी है, राष्ट्र में राष्ट्रीयता का भाव होता। ठीक, आगे चलिए। शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो ये 28 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं शहर का नाम, यानी कि
कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी शहर का नाम दे दिया तो वो किस सूची में आएगा? तो भैया शहर का कोई नाम अगर दे दिया तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में, ये ऑप्शन सही है। और अगर खाली शहर है, ये होता है कि शहर संज्ञा है तो हम जातिवाचक मानते हैं। शहर का नाम बोल लिया है हमसे, तो ये शहर का नाम अगर दे दिया तो व्यक्तिवाचक है। जैसे कि हमारा जिला मुरादाबाद है तो हमारा शहर का नाम मुरादाबाद हो गया, तो उसने ये मुरादाबाद बताया तो हमें ये मुरादाबाद जो है ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये शहर का नाम है। अगर वो बोल देता खाली शहर तो ये जातिवाचक माना जाता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मित्र का भाववाचक है। तो भैया मित्र के अंदर मित्रता का भाव होता है, इसे तो अलग ही पता चल रहा है, ये है सी आंसर इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, संज्ञा का प्रकार नहीं है। मतलब हमें ये बताना है कि संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। ये मिसप्रिंट हो गया, ये इसके नीचे लिखा हुआ, थोड़ा स्पेस दे के लिखना चाहिए था। ये इसके 4 ऑप्शन है। व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक भैया ये होती है, व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी संज्ञा है, देशवाचक भैया ये नहीं है, तो ये भाववाचक भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये देशवाचक, यानी कि ये देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, यही इसका आंसर है। हमसे ये पूछ रहा था कि संज्ञा कौन सी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? पशु पक्षी नहीं, गुण दोष, हाँ यही आंसर सही है इसका, गुण दोष ही आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ना कि दिशा या आभूषण। चलिए आगे चलते हैं। हरियाली है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या भाववाचक संज्ञा का विशेषण। तो ये हरियाली एक प्रकार का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसका आंसर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जो है ये राज्यपाल में हो जाएगी भाई, ये इसकी शायद इसकी जातिवाचक होगी भाई, ये राज्यपाल में जातिवाचक होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पूरे जितने भी राज्यपाल हैं सभी का बोध करा रहा है। अगर किसी राज्यपाल का हमें नाम दे दिया कि फला राज्यपाल, यानी कि ये राज्यपाल है, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता, ना कि जातिवाचक के। अब ये केवल राज्यपाल दिया है तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 30 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अब जो है वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 34 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी कि एक ही ऑप्शन के अंदर कई ऑप्शन देते हैं और इस तरह के शब्द ही आ रहे हैं आजकल, ट्रेंडिंग में यही चल रहे हैं, एग्जाम में इसी तरह से आते हैं। तो इसके चलो ऑप्शन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। राम, रामचरितमानस और गंगा ये भी है, तो इसका ये आंसर सही है। चलो और भी देख लेते हैं आगे, क्या पता। कृष्ण, ये कृष्ण व्यक्तिवाचक में आएगा, काम ही नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये मिठास नहीं आएगा भाई, ये मिठाई होता तो आ जाता, लेकिन ये मिठास है तो ये भाववाचक आ गया, तो यहाँ पे ये कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। और लखनऊ, आम और बुढ़ापा, तो इसमें लखनऊ अलग है, आम अलग है, बुढ़ापा अलग है, ठीक, ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक और एक भाववाचक। तो ये अब चलो डी भी देख लो, जब ये 2 देख लिए तो ममता, वकील और पुस्तक, तो भैया इसमें ये भी अलग है, कोई भाववाचक है, कोई व्यक्तिवाचक है, तो कोई समूहवाचक है। ठीक, तो इसका एक ही आंसर सही है, पहला राम, रामचरितमानस और गंगा। तो फ्रेंड्स ये संज्ञा की एक्सरसाइज जो है अभ्यास सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आपके लिए लेकर आएंगे सर्वनाम। यदि सर्वनाम पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ्रेंड्स अब जो है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीके के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है। जीके में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस का हुआ या रेलवे वगैरह का हुआ, और भी एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं। तो जीके भी ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट का जीके, और ऐसा नहीं है कि
रेलवे में तो सभी तरह का मिक्स जीके पूछा जाता है, तो सभी कुछ पूछा जाएगा, इसलिए सभी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और दूंगा। तो जो भी जीके वाले बंदे हैं, जो भी जीके पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं जीके के, जो भी जीके प्रेमी हैं, तो वो भी अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी जीके वाले बंदे हैं उनसे भी कहें और दोस्तों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक का इतना ही, धन्यवाद।